सो पेरेंट्स, इस एक्टिविटी में मैं शेयर करूंगी कि हम कैसे विजुअल मेमोरी हमारे बच्चों की इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें मुझे सिर्फ चाहिए ये कार्ड्स, इनको कहते हैं उनो कार्ड्स। ये बहुत इजीली अवेलेबल है, स्टेशनरी शॉप्स में मिल जाते हैं। इनका प्राइस भी बहुत कम है, 100 के अराउंड आपको ये कार्ड्स मिल जाएंगे, 100 रुपीज के अराउंड। और एक मुझे चाहिए स्केच पेन। सो इसमें मैंने इस तरीके से कार्ड्स, रैंडम कार्ड्स रखे हैं कि जिसमें 4 4 7 7 2 2 एंड 3 3 पेयर में मैंने रखे हैं कार्ड्स। सो अभी बच्चे को ध्यान से बेटू, आपको ये ध्यान से देखने नंबर्स कौन से कहाँ है, ठीक है। देन फिर मैं टर्न करूंगी एंड फिर आपको याद करना है कौन सा नंबर कहाँ था एंड देन आपको मैच करना है। ओके मैं एक बार समझाती हूँ। 4 4 हाँ 4 4 7 7 2 2 3 3 आया ध्यान में? हाँ। वेरी गुड। हाँ चलो अब देखो, एक बार ध्यान से देख लो। हाँ हाँ 4 4 4 4 ओके नो मैच इट, ओनली मैच करेंगे देन। लेफ्ट हाँ करो, मैच करो आप, लेफ्ट करो करो करो। 4 4 हाँ ठीक है, मैं 4 मुझे 4 चेक करने दो। वेरी गुड। फिर यहाँ क्या 7 7 ओह लेट मी चेक, दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, यहाँ क्या था? 2 2 वेरी गुड। और यहाँ क्या था? अरे वाह, यस। सो इस एक्टिविटी में मैं आपको ये शेयर करना चाह रही हूँ कि जैसे ये मैंने मल्टीपल कार्ड्स रखे हैं, अराउंड मैंने 9 कार्ड्स रखे हैं। तो एक स्टोरी के फॉर्म में मैं इनको लिंक करूंगी ताकि मैं जब इसको टर्न करूं तो बच्चा याद रखे कि स्टोरी किस तरीके से बताया था और इसके सीक्वेंस में कौन सा कार्ड रखा था। सो इट इज अगेन अ मेमोरी गेम। सो देखो बेटा, ध्यान से सुनो। हाँ, हमारे लिविंग रूम में एक सोफा है एंड सोफा के बिसाइड एक प्लांट रखा है। प्लांट टेबल पर है। फिर हम डाइनिंग चेयर पर बैठकर टीवी देखते हैं केबीसी 9 बजे क्लॉक में। फिर हम सोने जाते हैं 10 o'clock बेड पर पिलो लेकर। मॉर्निंग होती है तब हम सोप से बेद करते हैं। बेदिंग के बाद हम टॉवल से वाइप करते हैं एंड टॉवल से वाइप करने के बाद जब हम रेडी होते हैं तो हम कॉम्ब यूज करते हैं। ओके तो अभी सीक्वेंस में आपको समझ में आ गया। सोफा, देन प्लांट, देन टेबल, चेयर, क्लॉक, पिलो, सोप, towel and comb. I want clock. One clock there. Very good. High five. Okay. I want comb. Comb. Oh, very Hurrah. good. I want sofa. Sofa. Very nice. And sofa के बगल में क्या रखा है? Oh. And plant किस पर रखा था? टेबल। ओके एंड मॉर्निंग में उठकर हम किससे नहाते हैं? सोप। एक्सेलेंट। हाँ। एंड जब हम केबीसी देखते हैं तो किस पर बैठकर देखते हैं? डाइनिंग चेयर। एक्सेलेंट। एंड जब हम सोते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं? वेरी नाइस। और इसमें क्या था? इसमें टॉवेल। शर्ट। यस। अभी कलर्स ध्यान में रखना है। मैंने कौन कौन से रखे एक बार देख लेंगे, मैं बताऊंगी, देन मैं सब रिमूव करूंगी। ओके चलो, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, रेड, पिंक। ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, रेड, पिंक। फर्स्ट कौन सा था? पर्पल। फर्स्ट कौन सा रखा था? ब्लैक, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, ब्लैक,
पर्पल, ग्रीन, रेड, हाँ, पिंक। यस, वेरी गुड। सो पेरेंट्स, इसी तरीके की सिंपल एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्टिविटीज आप घर पर करिए बच्चों के साथ। दिन में 2 से 3 एक्टिविटीज आप अपने बच्चों के साथ ये रिपीट करिए, ताकि हम उनकी वर्किंग मेमोरी, जो पिक्चर को देखकर ध्यान में रखने वाली मेमोरी पर अच्छे से काम कर सकेंगे। सो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ वो है कि अभी रियल लाइफ में उसका कैसे हम यूज करेंगे। जैसे हम बच्चे को पूछते हैं कि बेटा तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या किया था। बच्चे ने 1 घंटे के पहले ही ब्रेकफास्ट किया, बट उसे वो पिक्चर याद नहीं है कि उसने क्या खाया था। ओके, सो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हर दिन जब बच्चा ब्रेकफास्ट कर रहा है तो उसके पिक्चर हमारे मोबाइल पे क्लिक करेंगे, एंड ब्रेकफास्ट जस्ट फिनिश करने के बाद उसको पूछेंगे आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो फिनिश हुआ है। तो हम पूछेंगे आपने क्या खाया, तो वो दिखाएंगे क्योंकि बच्चा अभी जस्ट फिनिश किया है। सो बोलेगा फॉर एग्जाम्पल पोहा खाया, या पराठा खाया। और क्योंकि हमने पिक्चर क्लिक की है जब वो खा रहा था, हम आधे घंटे के बाद उसको पूछेंगे आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया। तो बच्चा रिकॉल नहीं करेगा, तो हम उसको पिक्चर दिखाएंगे, आप ये देखो बेटा आपने ये खाया है ब्रेकफास्ट में। तो जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर कार्ड्स दिखाया एंड फिर टर्न किया एंड फिर उसको पूछा कि कौन सी जगह पर क्या रखा था, सेम चीज मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। अब जैसे हाफ आवर के बाद पूछा आपने तो उसको याद नहीं था, तो पिक्चर दिखा। अब पिक्चर की मेमोरी उसके ब्रेन में कितना देर तक रहती है हमें वो देखना है। फिर आधे घंटे बाद हम पूछेंगे एंड फिर उसको हेल्प करेंगे पिक्चर दिखाकर। ऐसे करते करते उसको हैबिट हो जाती है एंड एवरीडे बेसिस पर उसको पूछेंगे तो उसको याद रहेगा कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे ध्यान देना है। एंड आप ये चीज को घर पर करिए, आपको ये अच्छा इफेक्ट रिजल्ट दिखेगा कि बच्चा अभी रिकलेक्ट कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है कि उसने क्या खाया था। धीरे धीरे ये जो ड्यूरेशन है हाफ आवर का, हम उसको 1 आवर 2 आवर्स ऐसे करते करते बढ़ाएंगे। सेम चीज ब्रेकफास्ट के बाद आप लंच का भी फोटो लेंगे एंड उसको दिखाएंगे, एंड उसी के साथ सेम चीज करेंगे, फिर हम डिनर के साथ भी करेंगे। ऐसे करते करते हमें हमारी बच्चे की मेमोरी पर इस तरीके से काम करना है। बहुत सिंपल टेक्निक्स है। पिक्चर्स लेते रहिए बच्चे के, क्योंकि जब आप उनको बोलते अरे पोहा तो खाया था ना, बट उसको नहीं याद आ रहा, तो हम उसको पिक्चर दिखाकर याद दिलाएंगे एंड मेमोराइज करने में हम उनकी हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके से आप एक्टिविटीज करते रहिए एंड अपने बच्चों की मेमोरी पर काम करिए। एक और मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे बोर्ड पे जब टीचर लिखती है, कोई स्पेलिंग लिखती है, फॉर एग्जाम्पल डैश, फॉर एग्जाम्पल, अब ये न्यू वर्ड है बच्चे के लिए, हाँ, उसको स्पेलिंग नहीं पता है। सो हम क्या करेंगे, उसको DASH इतना वो रीड करेगा बोर्ड पर, उसको मेमोराइज करेगा। मैम ने अगर उसको इरेज कर लिया तो वो फिर मेमोराइज करेगा क्या लिखा था। ये चीज जो हमने अभी की है वो उस समय बहुत काम आती है। सो ये बोर्ड से लिखने वाला चीज जो है वो भी आप इसी एक्टिविटी में, ये वाले मेमोरी इंक्रीज वाले एक्टिविटी में आप ऐड कर सकते हैं। आप ऐसे ऐसे स्पेलिंग्स लिखेंगे बोर्ड पर जिसको बच्चे ने कभी भी नहीं पढ़ा है, एंड उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टाइम देंगे कि स्पेलिंग को पढ़ लो, एंड फिर इरेज करेंगे एंड आस्क द किड टू राइट कि हमने क्या लिखा था। और नहीं याद आ रहा तो एक बार फिर से लिखेंगे कि देखो अब मैं फिर से लिख रही हूँ, अभी ध्यान से देखना है मैंने क्या लिखा था, थोड़ा ही टाइम दूंगी देखने के लिए। एंड फिर इरेज करिए एंड फिर उसको लिखने के लिए बोलिए। सो पेरेंट्स, आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमें मेमोरी बढ़ाने के लिए पिक्चर्स डेली बेसिस पर हमें कलेक्ट करने हैं हमारे बच्चों के, एंड वो चीज़ का क्वेश्चन पूछना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट पूछना है तो ब्रेकफास्ट का पिक्चर ले लिया, आधे घंटे बाद पूछ लिया, एंड फिर 1 घंटे बाद पूछा। फिर लंच का पिक्चर लिया एंड फिर उसको पूछा कि क्या खाया था, फिर हेल्प के लिए उसको दिखाया कि देखो तुमने ये खाया था। फिर जैसे बर्थडे है ना, बर्थडे कब सेलिब्रेट किया था, किसी के बर्थडे पार्टी में आप गए तो पिक्चर्स के थ्रू
हम उसको दिखाएंगे कि ये देखो बर्थडे पार्टी हम कब किया था, यस्टरडे। अब कैलेंडर के थ्रू हम उसको यस्टरडे बताएंगे। कैलेंडर कॉन्सेप्ट का वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, तो जैसे टुडे बताया है, तो अगर बर्थडे पार्टी टुडे है तो बच्चा बोलेगा कि टुडे। सो इस तरीके से हम पिक्चर दिखा दिखा कर ही बच्चों की मेमोरी पर काम करेंगे, क्योंकि पिक्चर्स आर वेरी गुड सोर्स टू टीच आवर किड। ओके, तो बिकॉज विजुअल से हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा लर्न करते हैं, तो विजुअल से ही हम उनको हेल्प कर करके उनकी मेमोरी पर भी काम करेंगे। सो इस तरीके की एक्टिविटीज़ एवरीडे बेसिस पर आपको करनी है, एंड आपको रिजल्ट उसका ज़रूर दिखेगा। एंड ये एकेडमिक्स में भी दिखेगा, ये स्कूल में भी दिखेगा, मतलब बोर्ड से बच्चा कॉपी कर रहा है उसमें दिखेगा कि बच्चे को मेमोराइज करना है कि क्या उसने देखा है और मुझे क्या लिखना है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, सो डू प्रैक्टिस एट होम। एंड मुझे बताइए आपने ये अगर एक्टिविटीज़ की है तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। मुझे ये आपके मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं कि आपने मेरी ये सारी एक्टिविटीज़, सारे लैंग्वेज पिरामिड, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को अपने बच्चों के साथ आजमाया और आपको रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। एंड कीप डूइंग वर्क। एंड मैं अपने और भी वीडियोस के माध्यम से आप तक मेरी सारी टेक्निक्स पहुंचाने की कोशिश पूरी रहेगी मेरी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, एंड लाइक, शेयर एंड फॉलो माय चैनल फॉर नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। और एक बेल आइकन होता है, उसको भी आपको प्रेस करेंगे तो आपको मेरे जो भी नए अपकमिंग जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको पॉपअप हो जाएंगे, तो आप कुछ मिस आउट नहीं करेंगे। सो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।